जैसलमेर का रेगिस्तान अपने आप में ही बहुत सुंदर है। रेत के ऊंचे नीचे टीले दूर तक फैले होते हैं और सूरज ढलते समय पूरा रेगिस्तान सुनहरा रंग में चमकने लगता है। इस माहौल के बीच लगाए गए डेजर्ट कैंप बहुत शांत, खुली हवा और तारों से भरे आसमान का अनुभव देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कैंपिंग रिसोर्ट है और ये सुबह का 6 बज गए हैं और सब लोग सोए हुए हैं। पूरा शांत परिवेश है और हम सनराइज देखने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं। कैंप में साफ टेंट, राजस्थानी खाना, लोक संगीत और नृत्य जैसे चीज़ें मिलते हैं, जिससे वातावरण और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। शाम को ऊंट की सफारी और जीप की सफारी करके टीले पर बैठकर सूर्यास्त देखना इस जगह की सबसे खासियत है। लेकिन यहाँ पर हम सुबह का सूर्योदय भी देखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर 6:59 में सूर्योदय होगी, तो 6:30 बजे हमको वो बोले कि हम वहाँ से जा सकते हैं सनराइज पॉइंट देखने के लिए। कुल मिलाकर जैसलमेर की डेजर्ट कैंपिंग एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति, शांति और राजस्थानी संस्कृति तीनों बहुत सुंदर तरीके से साथ दिखाई देती है। सूर्योदय रेगिस्तान में और भी शांत, हल्का और खूबसूरत लगता है। जैसलमेर की डेजर्ट कैंपिंग में सुबह का समय ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश धीरे धीरे जाग रहा हो। जब पहली रोशन रेत की टीलों पर गिरती है तो रेत हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग में चमकने लगती है। हवा की ठंडी ठंडी लहर बहुत ठंड लगती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ दूर दूर से गूंजती है। सूरज जैसे ही क्षितिज से ऊपर उठता है, टीलों के लंबी परछाइयाँ बदलती रहती है और पूरा मरुस्थल एक नई ऊर्जा से भर जाता है। सूर्योदय को ऊंट की सवारी या किसी ऊंट की टीले पर बैठकर देखना यहाँ के सबसे शांत और बहुत अनोखी अनुभव है। अभी हम निकल पड़े सनराइज देखने के लिए। तो सूर्योदय देखने के लिए यहाँ पर हमने एक ऊंट की गाड़ी ली और उसमें हम चल पड़े। 10 मिनट की दूरी में सनराइज पॉइंट थी। वहाँ पर आप देख सकते हैं चांद की खिली हुई सूरत इतना सुंदर दिख रही है, क्या मैं बोलूँ। जैसलमेर के रेगिस्तान में सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे प्रकृति बहुत धीरे, बहुत नरमी से एक नया दिन की शुरुआत कर रही है। रात की ठंडी हवा अभी भी बाकी होती है, रेत पर छोटी छोटी लकीरें बनी रहती है और टीलों के ऊपर हल्का नीला आकाश धीरे धीरे रंग बदलना शुरू कर देता है। पहले आसमान में हल्की नारंगी लकीर उभरती है, फिर वह सुनहरे रंग में बदलकर धीरे धीरे फैलने लगती है। रेत की इस रोशनी को वह तरह पकड़ती है कि लगता है जैसे धरती पर किसी ने पतली परत में सोना बिखेर दिया हो। ऊंटों की हल्की घंटियों की आवाज, दूर उड़ती हवा की सरसराहट और सुबह की नर्म रोशनी मिलकर एक बहुत शांत, बहुत सुकून भरा माहौल बनाते हैं। अगर कोई ऊंचे टोल पर जाकर बैठ जाए तो सामने से सूरज को क्षितिज से उठते हुए देखना ऐसा लगता है जैसे वह सीधे आपकी ओर आ रहा हो, धीरे धीरे रेत के समुद्र को रोशन करता हो। इस समय की खूबसूरती यह है कि आसपास बहुत भीड़ नहीं होती। अब आप, हवा, रेत और उठती हुई रोशनी, रेगिस्तान का यह नज़ारा दिन की सबसे सुंदर नज़ारा होती है। रेगिस्तान बहुत खुला और सपाट होता है, इसीलिए क्षितिज चारों दिशाओं में साफ दिखाई देता है। जब आप किसी ऊंचे टोले पर खड़े होते हैं तो दूर दूर तक फैला आकाश एक बहुत बड़ा कैनवास बन जाता है। उस समय दो अलग अलग दिशाओं में दो बिल्कुल अलग अलग दृश्य देखना मिलता है। एक और पश्चिमी की तरफ आसमान में हल्की नीली रोशनी धीरे धीरे गहरा नारंगी और फिर गुलाबी रंग में बदलने जाती है। यह दृश्य शाम का होता है, जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें छोड़
धीरे धीरे क्षितिज के नीचे उतर रहा होता है। रेत के टीले इन रंगों को पकड़कर पूरा माहौल सुनहरा और शांत बना देता है। दूसरी तरफ पूर्व दिशा की ओर आकाश में कोमल सफेद उजाला फैला हुआ दिखता है। यह उस नई रोशनी का संकेत होता है जो रात्रि के अंधेरे को पीछे छोड़कर धीरे धीरे फैल रही होती। यहाँ हवा ठंडी और साफ होती है और रेत पर सुबह की नरम चमक पड़ने लगती है। एक ही समय में दो अलग अलग रंगों का यह विरोधाभास रेगिस्तान का सबसे अनोखा और सुंदर अनुभव होता है। एक तरफ दिन विदा लेता है और दूसरी तरफ अगली रोशनी की शुरुआत दिखाई देती है। यह दृश्य शांत भी लगता है और बहुत विशाल होती है, जैसे प्रकृति बिना किसी शोर के दो दुनिया आपके सामने खोल रही हो। आप देख सकते हैं एक तरफ हमको चांद भी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ हम सूर्योदय देखने आ रहे हैं। तो कितना अच्छा व्यू है, एक साथ दोनों सूरज और चांद की समागम, कितना सुंदर अनोखा। ସିରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? हाय लकी, लकी ये उनकी नाम लकी है। सिरी डाकियो लकी हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। सुबह सुबह इतना ठंड में टेंट से निकलकर सनराइज़ देखना एक चैलेंज है। अभी हम थोड़ा वीडियो कॉल करके मम्मी के साथ बात कर रहे हैं और ये हमारी ऊँट जो जिसकी नाम लकी है उसके साथ मम्मी की बात करवा रहे हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पर नेटवर्क लग रही है और हम वीडियो कॉल अच्छे से कर पा रहे हैं। सूर्य देखा है
पछाड़ी सीधी मून देखा जी, आप देख सकते हैं पीछे पीछे मून दिख रही है और आगे सूरज। ये है ब्यूटीफुल सनराइज, पीछे मून भी है। हाय गाना, हाय सीधी। और ये गाड़ी में हम आए। हाँ। इतना क्लैरिटी, कोई भी पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुंदर अमेजिंग व्यू है। ये सनराइज हो गई है और यहाँ पर हम चल बैठे हैं। स्माइल कर दो सेकंड, सूरज আসছে। दीदी सन पड़े છે તાળગું। ચાલ્યું હતું देखा। अभी हम नीचे आ जा रहे हैं। अभी हम ट्रेन में नीचे नीचे आ रहे हैं। सीधी केम लागला सरप्राइज देखिए, भारी लागला काना राते केम लागला। सब सो रहे थे। मध्य जाऊँ ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରାରେ ବସିକି ଆଉ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ। ଏଇଠୁ ଉଠା ଫଟୋଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଦେଖ କାମେଲ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଉଠା। ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଉଠା ଉଠା ଉଠା, ଆହୁରି ଉଠା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାନା। ୟୁନିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସତରେ ଦୂରରେ। ହଁ यूनिक मोमेंट, उठा बढ़िया लगुच। जाने के लिए इच्छा नहीं हो रही है भैया, इतना सुंदर लग रही है, कभी ऐसा देखा नहीं।